हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, जेई और नीट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो है डायमेंशन से रिलेटेड, जो नीट जब AIPMT हुआ करता था तब पूछा गया है 2014 में। क्वेश्चन क्या है, ये ऑल इंडिया PMT 2014 में पूछा गया है। वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को हमें कंसीडर करना है फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो हमें डायमेंशन फाइंड करना है किसका? मास का। मास के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस नीट और जेईई में ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट नहीं आते, उसमें हमें कुछ ट्विस्ट करके देता है। तो ट्विस्ट ये है कि वेलोसिटी, फोर्स और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह कंसिडर करना है। तो मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, उसके लिए डायमेंशन क्या आएगा वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू होता है मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। अगर कहीं फॉर्मूले में ये तीनों मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तब तो ठीक, तब तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमें पता है फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है, और हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्सीलरेशन की जगह लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये किसके इक्वल आएगा? फोर्स के इक्वल। तो वेलोसिटी, टाइम, फोर्स तीनों कहीं एक इक्वेशन में मिल गए, तब तो ये थोड़ा हमारे लिए सिंपल केस हो जाता है। अगर ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगी तो मास का डायमेंशन क्या होगा? तो मास को अगर हम फाइंड करें, मास इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई वेलोसिटी। मास अगर फाइंड करें तो मास फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइड बाई वेलोसिटी। फोर्स, टाइम और वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फोर्स की जगह कैपिटल F, टाइम की जगह कैपिटल T और वेलोसिटी की जगह कैपिटल V। तो मास का डायमेंशन फार्मूला मिल जाएगा हमको F T V इनवर्स। अगर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी तो हमें मास को कंसिडर करना होगा एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और मास के लिए तब डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? F T V इनवर्स। डायमेंशन में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अगर जिन क्वांटिटीज़ को हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानने के लिए कहा और जिसका हमें डायमेंशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, अगर वो सभी एक ही फॉर्मूले में ना आए, एक ही फॉर्मूले से रिलेट ना करें, तब वहाँ पे मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डेंसिटी रो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी को कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करिए, और कंसीडर करने के बाद हमें फोर्स का डायमेंशन फाइंड करिए। अगर इन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह कंसीडर करें
तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा वो हमको बताना है। ये डेंसिटी रो, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए हम लोग लिखते हैं ml-3। डेंसिटी का डायमेंशन ये होता है। ऐसे ही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का डायमेंशन होता है L-t-2। एक्सीलरेशन का डायमेंशन L-t-2 होता है। और फ्रीक्वेंसी न्यू की बात करें तो इसका आता है T इनवर्स। इसका क्या आता है? T इनवर्स। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml-t-2। अब इस फोर्स के डायमेंशन से m को, l को और t को एलिमिनेट करना है। तो m, l और t के प्लेस पे आएगा क्या? तो अगर हम यहाँ से t का निकालें तो t का डायमेंशन ये हो जाएगा न्यू इनवर्स। t का डायमेंशन अगर निकालें तो क्या आ जाएगा? न्यू इनवर्स। और अगर इस t की जगह पर हम इस न्यू इनवर्स को रख दें तो वहाँ से हम l का वैल्यू निकाल सकते हैं। g इक्वल्स टू l, और इस t की जगह पर न्यू इनवर्स रखेंगे, पावर के ऊपर पावर लिख देते हैं पहले, न्यू इनवर्स का पावर -2, जिससे g इक्वल्स टू हो जाएगा l न्यू स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम l का डायमेंशन फाइंड आउट करें, यहाँ से हम l का डायमेंशन फाइंड आउट करें तो हो जाएगा g न्यू -2। हमने t का वैल्यू निकाल लिया, l का वैल्यू निकाल लिया। t और l का वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो m का वैल्यू निकल आएगा। अगर हम m के लिए देखें, डायमेंशन ऑफ m l क्यूब, उधर जाने पर प्लस क्यूब, m की जगह आ जाएगा रो l क्यूब, और l की जगह पर अभी हमने क्या निकाला था? g न्यू -2। तो हो जाएगा m इक्वल्स टू रो, और एट द प्लेस ऑफ l g न्यू -2 का होल क्यूब, जिससे m का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अलग अलग m, l और t के वैल्यूज को हमको दिए गए फंडामेंटल क्वांटिटी से फाइंड करने होंगे, जिससे g क्यूब न्यू पावर -6 आ जाएगा। तो ये आया m का डायमेंशन, ये रहा l का डायमेंशन, और ये रहा t का डायमेंशन। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ऐसे पहले ही हमें m, l और t के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फिर फोर्स वाले इक्वेशन में सभी की जगह पर सभी के वैल्यूज़ को पुट कर देना होगा। m की जगह पर रो g पावर 3 न्यू पावर -6, l की जगह पर g न्यू पावर -2, और t की जगह पर न्यू पावर -1, जिससे फोर्स का डायमेंशन आ गया g यहाँ g क्यूब g। अच्छा, रो एक ही है तो ये रो g पावर 4, और यहाँ न्यू पावर -6 -2 -1, 6 2 8 और 1 9, न्यू पावर -9। ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला किसका? फोर्स का, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। ये गड़बड़ हो रहा है कैसे? m की जगह पर उसका वैल्यू, l की जगह पर उसका वैल्यू, और t की जगह पर उसका वैल्यू। अच्छा, t के पावर -2 पहले से है, ये छूट गया। t की जगह न्यू इनवर्स और -2 पहले से है तो पावर -2। अब ये पावर
माइनस इंटू में माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा प्लस। ये टी का पावर -2 छूट गया था, इसकी वजह से पावर गड़बड़ हो गया था। टी के पावर -1 के पावर -2 माइनस इंटू में माइनस प्लस टी स्क्वायर, सॉरी न्यू के पावर 2 या न्यू स्क्वायर और न्यू -2, ये इससे पूरा कैंसिल। क्या बचा, फोर्स के लिए डायमेंशन आया रो g पावर 4 और न्यू पावर -6। अब सही है। अगर हम डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानेंगे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आएगा, रो g पावर 4 न्यू पावर -6। तो ये ऐसा कंडीशन जिसमें जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया और जिसका डायमेंशन फाइंड करना है वो सभी सेम सिंगल फार्मूले से रिलेट नहीं होंगे, तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। जो भी क्वांटिटीज दी गई हैं उनके डायमेंशन को लिखकर वहाँ से एम एल टी के सेपरेट वैल्यूज़ निकाल लेंगे और वो ले जाके उस फार्मूले के डायमेंशन में एम एल टी के प्लेस पर रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। अगला क्वेश्चन, डायमेंशन का सीधा डायमेंशन पूछा गया है जेईई मेन 2024 में। अगला क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2024 में पूछा गया है अप्रैल में। जेईई मेन 2024 अप्रैल में पूछा गया है और पूछ रहा है लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला। लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है। लेटेंट हीट का डायमेंशन फार्मूला जेईई मेन 2024 अप्रैल में सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट होता है क्या है, लेटेंट हीट का फार्मूला हम लोग जानते हैं हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और एनर्जी के लिए डायमेंशन फार्मूला हम लोग देखते हैं एम एल स्क्वायर टी -2 आता है। और मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम, एक एम नीचे एक एम ऊपर, एम से एम कैंसिल, ये आ जाएगा क्या, एल स्क्वायर टी -2। या अगर इसको आप इसमें एम को भी इंक्लूड करना है तो एम 0 एल स्क्वायर टी -2। ये मेन 2024 में, जेईई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। लेटेंट हीट पर सीधा सा डायमेंशन फार्मूला आया एम 0 एल स्क्वायर टी -2। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 अप्रैल में पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था। फोर्स एफ, वेलोसिटी भी और टाइम टी को कंसिडर करना है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज और फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला किसका, डेंसिटी का। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला जिसमें फोर्स, वेलोसिटी, टाइम और डेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पता है हमको। तो हम लोग करेंगे क्या सॉल्यूशन में, पहले फोर्स लिखेंगे, फोर्स का कैपिटल एफ, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी -2। वेलोसिटी के लिए लिखते हैं एल टी -1 और टाइम टी के लिए लिखते हैं टी। इन तीनों को हमें फंडामेंटल कंसीडर करके फाइंड करना है डेंसिटी का। डेंसिटी रो का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड करना है जिसका हम लोग जानते हैं एम एल पावर -3 डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम में। अब अगर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें एफ, वी और टी के टर्म में निकालना है तो करेंगे क्या, टी की जगह तो टी ही होगा। अगर हम यहाँ से एल का वैल्यू निकालें तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा,
t-1 उधर जाने पर +1, हम यल के प्लेस पर लिख सकते हैं भी टी, यल की जगह पर लिख सकते हैं भी इंटू में टी। और अगर इसको हम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, क्योंकि टी का वैल्यू हमें टी ही मिल रहा है, यल का वैल्यू भी टी मिल रहा है, यल की जगह पर भी टी यहाँ रख दें तो हमें एम का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफ। तो एफ की जगह अगर हम निकालना चाहें तो आ जाएगा यम, यल की जगह पर भी इंटू में टी, और t-2 पहले से है तो t-2 और एक t क्या आएगा t-1। और यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं f v-1 t। इक्वेशन 3, m का डायमेंशन, हमने m का वैल्यू निकाल लिया, l का वैल्यू निकाल लिया, t का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से सबका वैल्यू हम प्लेस कर दें। डेंसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले में m की जगह पर क्या लिखेंगे, f v-1 t, f v-1 t। और l की जगह पर, तो l की जगह पर यहाँ पे l के पावर -3 है, इसको लिखेंगे v t, टोटल के पावर कितना आएगा -3। ये पावर हमको नहीं भूलना है, ध्यान दीजिएगा, इस पावर को नहीं भूलना है। अगर ये पावर भूल जाएंगे तो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। रो इक्वल्स टू v एफ v इनवर्स t, v के पावर -3 और फिर t के पावर -3। अब ये डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा एफ -3 -1 v के पावर -4 -3 + 1 t के पावर -2। ये रहा डायमेंशन फार्मूला, ये रहा डायमेंशन फार्मूला फॉर डेंसिटी। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 अप्रैल में पूछा गया था। एक दो ईरर के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन ईरर का है, जेईई मेन 2024 जनवरी में पूछा गया, जेईई मेन 2024 जनवरी में पूछा गया ये ईरर का क्वेश्चन, जिसमें रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू बताया गया वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का मेजर्ड वैल्यू बताया गया 200 ± 5 वोल्ट, और करंट का मेजर्ड वैल्यू बताया गया 20 ± 0.2 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस R के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर क्या होगा, R के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, दैट इज हमको डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 100 फाइंड आउट करना है। R के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर हम लोग पढ़े थे, एरर का कॉम्बिनेशन, एरर एनालिसिस से ये क्वेश्चन है। तो अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मेजर्ड वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू प्लस माइनस में क्या रहता है, एब्सोल्यूट एरर। अगर ये V तो ये डेल्टा V, ये I तो ये डेल्टा I। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू में 100 परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा V की जगह पर 5, V की जगह पर 200 मल्टीप्लाई में 100 प्लस डेल्टा I की जगह पर 0.2, I की जगह पर 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इससे कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, डेल्टा R अपॉन R इंटू में 100 आया कितना 5/2 दैट इज 2.5% प्लस 0.2 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल, 0.1 इंटू में 10 1, 0.1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो कितना आएगा 1, ये आया 1%, 2.5% प्लस 1% दैट इज इक्वल्स टू 3.5%। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा 3.5%। अगला क्वेश्चन ये भी एरर का ही है, जो कि जेईई मेन 2024 जनवरी में पूछा गया है।
तो कह रहा है फॉर सिंपल पेंडुलम जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर विथ 2 mm एक्यूरेसी, लेंथ का जो मेजरमेंट किया गया वो 20 सेंटीमीटर विथ 2 mm एक्यूरेसी के साथ किया गया। सिंपल पेंडुलम के लिए लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर विथ 2 mm एक्यूरेसी एंड फॉर 50 ऑसिलेशंस 50 ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड आया 40 सेकेंड विथ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। तो कह रहा है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ जी जो है वो n% है, तो n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। जो g के मेजरमेंट में एक्यूरेसी है वो कितना परसेंट है n%, तो n का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड हमें पता है सिंपल पेंडुलम का t होता है कितना 2 पाई √L/g। अब अगर हमें g के मेजरमेंट में ईरर या एक्यूरेसी फाइंड करना है तो हम क्या करें, g को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, इसके लिए करेंगे क्या, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। t² इक्वल्स हो जाएगा 4π², इधर आ जाएगा L/g, और हमें g एक तरफ करना है तो ये 4π² L/t²। अब g के मेजरमेंट में ईरर ΔG/g कितना पॉसिबल हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 4π² कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं। मेजरमेंट ΔL/L इंटू में ΔL/L इंटू में 100 प्लस t² 2 टाइम्स ΔT/t इंटू में 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा ΔG/g इंटू में 100 इक्वल्स टू ΔL। इसमें जो लिस्ट काउंट है या कह सकते हैं जो पॉसिबल ईरर हो सकता है वो 2 mm का हो सकता है। अब यहाँ देखिए लेंथ सेंटीमीटर में, पॉसिबल ईरर जो है वो mm में, तो हमें दोनों को पहले सेम यूनिट में करना पड़ेगा, चाहे आप इसको mm में कन्वर्ट करिए चाहे इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो ये हो जाएगा 2 mm, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 0.2 सेंटीमीटर, 2 mm 0.2 सेंटीमीटर। डेल्टा एल का वैल्यू एल की जगह पर 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, एल की जगह पर 20, डेल्टा एल जो पॉसिबिलिटी हो सकती है एरर की वो 2 mm, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और रख दिया। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी 1 सेकेंड, टी 40 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, यहाँ 20 और 25 जा 100। तो ΔG/g इंटू में 100 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये आ जाएगा कितना 1% प्लस 5 1 जा 5% दैट इज इक्वल्स टू 6%। तो ΔG/g या g के मेजरमेंट में जो एक्यूरेसी n% दिया है उस n का वैल्यू कितना है जी 6% या 6 है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस और नीट में पूछे गए थे, इसको हम लोगों ने आज सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप उसको सॉल्व करके आंसर को कमेंट करिएगा कितना आ रहा है आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।